करीमनगर की जेल में पार्टी के दोनों विधायक राजा सिंह जी, रघुनंदन जी और पार्टी के महामंत्री परमिंदर जी के साथ वहां मिलकर आया हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अंदर जेल में है, हमारी पूर्व विधायक हमारी बहन भी अंदर जेल में है। सभी का मनोबल बहुत स्ट्रांग है। जेल के अंदर भी वो बंगारू तेलंगाना बनाने के सपने को पूरा करने के लिए कृतज्ञ है, तैयार है, वचनबद्ध है। उन्होंने अपनी जुबानी सुनाई उस रात की कहानी, जिस रात करीमनगर में रक्षक बक्षक बनकर, जिनके हाथ में रक्षा की जिम्मेवारी थी, वो बक्षक बन गए, रक्षक बक्षक बनके जनता पर अत्याचार कर रहे थे। किस तरह जनता के प्रतिनिधि, लोकसभा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय तेलंगाना के अध्यक्ष संजय बंडी जी के साथ अत्याचार किया गया, उनके कार्यालय को गैस कटर से काटा गया, तोड़ा गया। आप सब भी उस वारदात के, मैं वारदात इस्तेमाल कर रहा हूं, क्राइम के लिए होता है, क्रिमिनल इंसिडेंट को वारदात बोलते हैं। कमिश्नर करीमनगर की उस वारदात के आप भी चश्मदीद गवाह हैं। आप भी वहां थे जब रक्षक बक्षक जब बने थे और बक्षक किस तरह कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे। आप भी उसके चश्मदीद गवाह हैं। आप में भी कई लोगों के साथ मिसहैंडलिंग हुई, प्रेस के लोगों को भी पीटा गया। और मैं हैरान था कि महिला भाजपा की महिला कार्यकर्ता को, महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं को उनके कपड़ों से खींच कर खाकी वर्दी में तेलंगाना की सरकार, टीआरएस की सरकार के वर्कर बनकर, टीआरएस के वर्कर बनकर, खाकी के ऊपर गुलाबी फराक डालकर, पिंक फराक डालकर गुड़िया का खेल खेल रहे हैं। वो बारबी डॉल होती है ना, बारबी डॉल, बारबी डॉल देखा है? तेलंगाना की पुलिस के कई ऑफिसर पिंक ड्रेस डालकर केसीआर की बारबी डॉल की भूमिका अदा कर रहे हैं। मैं हैरान हूं, उसमें कुछ आईपीएस आपने शपथ ली है न्याय देने की, रक्षा की, लेकिन आप बारबी डॉल बनकर रक्षक बक्षक बन गए। कानून तोड़ा जा रहा है, लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। अंदर हमारी विधायिका बहन जी ने बताया, क्योंकि वो उस समय उन बच्चियों को बचा रही थी, महिला कार्यकर्ताओं को पुलिस जब मैन हैंडलिंग कर रही थी, उनकी साड़ियां खींची जा रही थी। द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। द्रौपदी के चीरहरण के बाद महाभारत हुआ। करीमनगर में केसीआर की गुंडा पुलिस ने गुलाबी फ्राक डाली हुई बारबी डॉल पुलिस ने उस दिन भाजपा की कार्यकर्ताओं की साड़ियों को खींचकर चीरहरण किया है। इसका करारा जवाब दिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा। और हमारा जवाब लोकतांत्रिक तरीके से होगा,
हमारा जवाब कानूनी तरीके से होगा। हमारा जवाब जनमानस के साथ मिलकर इस पिंक डॉल, बार्बी डॉल जो है, ये पिंक बार्बी डॉल वाला जो कमिश्नर है, इसको हम कानूनी तरीके से भी लेंगे और आने वाले समय में उनको इसका भुगतान भी देना। ये आज दुर्योधन और दुशासन बनकर जो लोग भाजपा की बेटियों पर हाथ डाल रहे हैं, उनकी साड़ियां खींच रहे हैं, ये नंगा नाच किया जा रहा है, ना वो दुशासन बचेंगे ना वो दुर्योधन बचेंगे। तेलंगाना की पुलिस के बेटे, सभी पुलिस ऑफिसर गलत नहीं, लेकिन कुछ बार्बी डॉल्स, कुछ काली भेड़ें तेलंगाना की वीर पुलिस बल को बदनाम कर, कुछ को आदत पड़ गई है केसीआर की शाम की लेग पैक पार्टी में डांसिंग डॉल बनकर डांस करने की, और उनकी डांसिंग डॉल के डांस के कारण पूरा पुलिस बल बदनाम हो रहा। ये गाथा, शब्द, जुबान मेरी है, जो मैंने बोला है वो मंदिर से लोगों से सुनकर आए। कोविड के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने के नाम पर जो उस दिन सिर्फ प्रोटोकॉल टूटा है, कोविड का उनका ऐसा कहना है, लेकिन कोई हिजबुल, लश्कर तोयबा, आईएसआई उसका आतंकवादी भाजपा के कार्यालय में बैठा है। दुर्भाग्य है, शायद ये बार्बी डॉल ऐसा आतंकवादी पकड़ने की बात होती तो शायद ये अपने घर से भी ना निकलते। निहत्थों पर, शांति प्रिय उपवास में बैठे लोगों पर ये जो अत्याचार हुआ है, ये करीमनगर में, तेलंगाना में जलियांवाला बाग की तरह है। ये जलियांवाला बाग की भूमिका यहाँ के जनरल डायर ने निभाई है, और ये कमिश्नर उस जनरल डायर की तरह है जो कॉलोनियल रूल्स को लागू करने के लिए भारतीयों पर गोलियां चला रहा था। आज का यहाँ का जनरल डायर, आज का यहाँ का कमिश्नर जनरल डायर बनके उसे लग रहा है कि आज भी अंग्रेजों का रूल है, कॉलोनियल रूल चल रहा है, और कोई अंग्रेज लॉर्ड इरविन, कोई लॉर्ड डलहौजी केसीआर और केटीआर की तरह बैठकर निर्देश दे रहा है, और मैं जनरल डायर बनकर भारतीयों पर अत्याचार करूंगा और मेरा कुछ नहीं होगा। मित्रों, अदालत का कल का फैसला जनरल डायर रूपी कमिश्नर की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। वो बताता है कल का फैसला, अदालत का निर्णय, कि किस तरह मन में द्वेष लेकर, मन में अत्याचार की बात लेकर, षड्यंत्र के तहत एक क्रिमिनल माइंडसेट से संजय बंडी जी के कार्यालय में और कार्यालय के बाहर गैर कानूनी तरीके से नंगा तांडव किया गया है। भारतीय जनता पार्टी इसका संज्ञान भी लेगी। भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में इस पर जन आंदोलन भी चलाएगी। एक एक कार्यकर्ता के ऊपर लगी लाठी, एक एक बहन के साथ किया गया अपमान, एक एक भाजपा कार्यकर्ता की खींची गई साड़ी, इन सब बातों को हम याद भी रखेंगे, भूलेंगे नहीं। और जनरल डायर, अगर मेरी आवाज आपके माध्यम से सुन रहे हो, अत्याचार के सूचक, अत्याचार के रूप में खड़े हुए कमिश्नर महोदय, भारत में कानून का राज है।
जिस कानून से मैं बंधा हूँ उसी कानून से आप बंधे हैं। जो कानून मेरे को संरक्षण देता है वो कानून तुम्हें भी संरक्षण देता है, इसलिए कानून के अनुसार चलें। किसी लॉर्ड इरविन रूपी केसीआर और लॉर्ड डलहौजी रूपी केटीआर और कविता जैसे, हर्ष जैसे लॉर्डों के आदेशों को मत माने, क्योंकि भारत कानून का राज है, किसी कॉलोनियल रूल के तहत नहीं चल रहा। और इन घटनाओं का संज्ञान भारतीय जनता पार्टी लेगी और मैं खुद इसकी रिपोर्ट लेकर हमारे दोनों विधायक और महामंत्री, हम 4 लोगों का शिष्टमंडल, ये रिपोर्ट देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को भी सबमिट कराएंगे।